इस्तिग़फ़ार की बड़ी फजीलत है, यानी कलिमा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का। कुरान करीम में भी इस्तिग़फ़ार की बड़ी फजीलत बयान हुई है और हदीस पाक में भी इस्तिग़फ़ार की बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को अपने साथ लाजिम कर लेता है, भाई जिस तरह हमारा लिबास हमारे साथ लाजिम है, हमारा खाना लाजिम है, पीना लाजिम है, कई मामलात, तो ऐसे ही इस्तिग़फ़ार को जो बंदा अपने ऊपर लाजिम कर लेता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर मुश्किल से निजात अता फरमाता है, हर तंगी में उसके लिए आसानी पैदा फरमाता है। और हदीस के अल्फाज हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से रिज़्क़ मिलने का उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये कलिमात ऐसे हैं कि ये हम मुश्किलात में हमारी निजात का ज़रिया भी हैं और रिज़्क़ की तंगी के लिए ये अक्सीर भी हैं कि रिज़्क़ की तंगी हो तो इन कलिमात के विर्द से, वजीफ़ा से अपने साथ लाजिम कर लेने से वो रिज़्क़ की तंगी भी दूर हो सकती है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुज़रे हैं। वो एक दफ़ा सफ़र में थे तो एक जगह रात आ गई। आप एक मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, नमाज इशा अदा फरमाई और प्रोग्राम बनाया कि मैं रात मस्जिद में ही गुजारूंगा। इमाम मस्जिद ने मस्जिद में रहने नहीं दिया, निकाल दिया। आपने सोचा कि मैं रात मस्जिद के दरवाज़े पर गुजार लूँगा, उसने दरवाज़े पर भी नहीं बैठने दिया। मस्जिद के करीब एक नानबाई की दुकान थी, यानी रोटियां पकाने वाले थे। उसने जब देखा कि बाबा जी परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, वो जानता वो भी नहीं था आपको, तो वो आकर इमाम साहब को ले गया और उसने गरम गरम रोटी खिलाई। और इमाम साहब ने देखा कि वो अपने काम में भी मशगूल है और उसकी ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह 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 का विर्द भी जारी है। वो जिस काम की तरफ भी जाता है ज़ुबान से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता जा रहा। इमाम साहब ने फरमाया कि क्या आपको इस कलिमा की कोई फजीलत भी मिली है? तो वो कहने लगा जी बिल्कुल, आज तक जो भी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी पूरा फरमाया और जो कुछ ज़ुबान से निकला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी पूरा फरमाया है। कलिमा इस अस्तग़फिरुल्लाह की वजह से मेरी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी हुई है। हाँ, एक ख्वाहिश अभी बाकी है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। तो इमाम साहब ने फरमाया कि वो कौन सी ख्वाहिश है? तो वो कहने लगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे ज़िंदगी में एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। तो आप उसकी ये बात सुनकर मुस्करा पड़े। जब आप मुस्कराए तो उसने पूछा कि बाबा जी आप मुस्कराए क्यों हैं? तो आपने फरमाया आपको मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दिया है और अपने घर से घसीट कर मुझे तेरे दरवाजे तक पहुंचाया है और तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। मैं ही वो अहमद बिन हम्बल हूँ जिसकी ज़ियारत की ख्वाहिश तू रखता है। तो अस्तग़फिरुल्लाह की बरकत की वजह से तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दोस्तान मोहतरम, अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी के साथ लाजिम कर लेते हैं, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते जितना ज़्यादा हमें मौका मिले हम इन कलिमात को पढ़ते हैं तो हमें बेशुमार बरकतें मिलेंगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि अल्लाह की कसम रोज़ाना मैं भी 70 से ज़्यादा मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ता हूँ। तो आइए, हुजूर भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ें और अपनी दुनिया और आखिरत को इन कलिमात के ज़रिए हम बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुशबख्त है वो इंसान कि जिसके नामा आमाल में अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत हुई। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए।